10वीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम 23वें दिन में सेतु अभ्यासक्रम में आज एक सिंधु का जल कविता दी गई है और इस कविता के क्या अर्थ है तथा उसको हम समझ लेंगे। देखिए, अशोक चक्रधर जी की यह कविता है सिंधु का जल। यह एक नई कविता है। इस नई कविता में हमें चक्रधर जी ने निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। जिस प्रकार नदी का पानी निरंतर अपना कार्य बहने का करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो कार्य दिया है वह निरंतर करते रहने की प्रेरणा हमें दी है। देखते यह कविता। सिंधु का जल। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गिरी हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। देखिए यहाँ पर सिंधु का जल, इस कविता में यह जो जल है वह निरंतर बहता रहता है, प्रवाहमान रहता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी चलता रहता है और यह जल बहते हुए वह हलचल से करता है तथा कलकल करते निरंतर बहता रहता है। यह सिंधु यानी इस धरती की सभ्यताओं का आदि बिंदु कहा गया कि यहाँ पर सभ्यता इस नदी के तट पर ही जा जन्मी थी तथा मेरे तट पर यहाँ पर क्या हुए, इंसानियत के यज्ञ हुए। तो यानी यहाँ पर पानी की उपलब्धता या पानी की रहने से मनुष्य ने अपनी बस्तियाँ इस नदी के किनारे पर ही स्थित की है। देखते इसका अर्थ। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि सिंधु का यह जल निरंतर चलने वाले जीवन का प्रतीक है जो कभी रुकता नहीं है। इंसान को भी सिंधु की तरह अपने यानी सिंधु नदी की तरह अपने सद्गुणों के साथ निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सिंधु का जल यह एक नई कविता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, परम दुख, कातरता आदि मानवीय गुणों पर दुष्क्षेप किया है। जो सतत प्रवाहित होता है वही जीवन है, वही जीवन की पहचान है। मैं कल कल करके बहता हूँ, यही मेरा स्वर है। मैं एक जल हूँ, मैं सिंधु हूँ, मेरे ही किनारों पर संस्कृति बसी थी। यानी मेरे किनारों पर क्या हुई थी, बस्तियाँ लोगों ने, इंसानों ने बसाई थी। मेरे ही किनारे सभ्यताओं ये बनी थी। मैं इसी का केंद्र बिंदु हूँ। यानी यहाँ पर इंसानियत की बस्तियों का केंद्र बिंदु मैं ही हूँ, यानी सिंधु नदी। मेरी गति चंचल है, मैं एक जगह पर नहीं रुकती, इसलिए चंचल बहती रहती हूँ। पर मैं कभी मंद नहीं हुआ, मेरी भावना अचल है। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता कि ये हिंदू है और मुसलमान, मैं किसी से भी उसका धर्म नहीं पूछता। मेरे जल में जो स्नान करने आते हैं उन्हें मैं समान मानता हूँ। इस प्रकार इस कविता का अर्थ है। इस कविता के नीचे दिए हुए सवालों को आपको छोड़ना है तथा संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द कृति करके लिखना है। सिंधुत्व के तट पर क्या हुआ था, कौन सी संस्कृति बसी थी, सिंधु यानी क्या। कविता की प्रथम 8 पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है, जो मैंने अभी बताया है, दर्शाया है। इसी प्रकार हमें आगे एक कविता दी हुई है जिसे आपको पढ़कर उसके रस ग्रहण को यानी स्वयं समझ लेना है और उसके बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। ज़रा सारा जल जहर हो रहा है। जब सारा जल जहर हो रहा है यानी जल में अब इंसान क्या कर रहा है, कड़ा कचरा सभी डालता हुआ तथा नदियों में अपने कपड़े वगैरह सभी
या जानवरों को धोता है। इस प्रकार नदी का जल क्या हो रहा है, जहर बन रहा है तथा कारखानों का धुआं, उनमें जिस नदियों में जाने वाला, वहाँ से आने वाला पानी दूषित, ये सभी इस प्रकार यह जल को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। क्यों नदियाँ चुप है, जब यमुना का अर्थ खो रहा है। देखिए यहाँ पर यमुना नदी का उल्लेख हुआ है। क्यों नदियाँ चुप है, और इतना होने पर भी नदियाँ क्यों चुप है। चट्टानों से लड़कर जो बढ़ती रही नदी, देखिए चट्टानों से यहाँ पर वहाँ पर से नदियाँ बहती आ रही है, और बंजर की प्यास बुझाती बहती रही नदी। और बंजर खेत को यहाँ पर क्या करती है, अपनी प्यास पानी से सिंचन करती है, और उस बंजर खेत को अपने पानी से प्यास बुझाता है। जब प्यासा हर घाट रो रहा, क्यों नदियाँ चुप है। और इस प्रकार नदियाँ क्यों चुप है, इस पर के नीचे आपको दिए गए जो सवाल है, वह सवाल आपको लिखने। पद्यांश में लिखे एक नदी का नाम, जो अभी मैंने आपको बताया। कविता के आधार पर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। यानी हमें ऐसे प्रश्न बनाने कि जिसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में आना चाहिए। वह पहला है चट्टानों, और दूसरा है बंजर। इसी प्रकार आपको निम्नलिखित कृति बनाने के लिए क्या है, वाक्य परिवर्तन, वचन परिवर्तन करके लिखिए। यानी एक वचन हो तो अनेक वचन, अनेक वचन हो तो एक वचन। इस प्रकार नदी चट्टानों को काटकर बहती है, नदियाँ चट्टानों को काटकर बहती, इस प्रकार हो सकता है। जल है तो कल है विषय पर अपने विचार लिखिए। देखिए जल ही जीवन होता है, और इसी से हमें भी जिंदगी मिलती है, इसलिए जल को जीवन कहा जाता है। इस प्रकार जल न होता तो किस प्रकार कल आएगा। इस प्रकार उन्होंने विषय हमें दिया है, अपने विचार खुद के सबको लिखने। जल है तो कल है, और उसके लिए पूरक साहित्य नरेंद्र ठाकुर जी की छोटी सी हमारी नदी कविता आपको पढ़नी है। आज के लिए इतना काफ़ी।